नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। लेटेस्ट खबर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करके पूरी खबर को सुन सकते हैं। आपको एक से एक ऑथेंटिक खबर देखने को मिलेगा। तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पर क्लिक करके पूरा वीडियो ज़रूर सुनिए। हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। पहली खबर के बारे में बात करूँगा। पहली खबर बहुत बड़े खुलासे को लेकर है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की खबरें मिलती हैं। कुछ सही भी होती हैं और कुछ गलत भी होती हैं। आज मैं गलत खबर की बात करूंगा, जो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि फेक खबर है। अगर आप आरसीएन न्यूज़ टुडे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो उसके संबंध में आपको जानकारी होगी। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। यही मेरे द्वारा टेलीग्राम पर पोस्ट किया गया है। आरसीएन न्यूज़ टुडे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ पर ऑथेंटिक जानकारी आपको दी जाती है। वही दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। गलत खबर पोस्ट नहीं की जाती है। हर एक खबर इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है, चाहे राजनीतिक हो चाहे कुछ भी हो, वही दिया जाएगा जो पूर्ण सत्य होगा। किसी से आप कहेंगे तो आपकी बदनामी नहीं होगी, आपकी इज्जत नहीं जाएगी, इतना मैं कह सकता हूँ। अब इसमें लिखा हुआ है, आप द्वारा मांगी गई बिंदु संख्या 1, 2, 3, 4 की सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि अवर अधीनस्थ सेवा विभागों से कतिपय पदों का अध्याचन प्राप्त है, जिनका परीक्षण किया जा रहा है। तत्पश्चात विज्ञापन कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है फेक न्यूज़। दोस्तों, इस तरह का फॉन्ट आरटीआई में यूज नहीं किया जाता है, ऐसा सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है। अगर आप आरटीआई मंगवाए होंगे तो आप फॉन्ट का मिलान कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर यूपी को लोअर पीसीएस का अध्याचन प्राप्त है तो आखिरकार पदों का जिक्र क्यों नहीं किया गया? अगर अध्याचन वापस होने के बावजूद बीडीओ नई भर्ती के पदों का जिक्र किया जाता है, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों का जिक्र किया जाता है आरटीआई में, तो आखिरकार लोअर पीसीएस का अध्याचन प्राप्त होने के बावजूद लोअर पीसीएस के पदों की संख्या क्यों नहीं बताई गई? इसका मतलब है ये जो आपको सब कुछ दिखाया जा रहा है या आपके सामने धोखा है, आप इसे पहचानिए। भाई, मैं तो कहता हूं, जब अध्याचन यूपी को प्राप्त है तो विभाग कितने पदों का अध्याचन भेजा है यूपी को मालूम होगा। बीडीओ का अध्याचन प्राप्त है, जूनियर असिस्टेंट का अध्याचन प्राप्त है, एग्रीकल्चर असिस्टेंट का अध्याचन प्राप्त है, तो आखिरकार यूपी के माध्यम से पदों की संख्या क्यों नहीं बताई जा रही? पहली बात, कोई भी आयोग कंफर्म पदों की संख्या नहीं बताता है, संभावित बताता है, क्योंकि पद इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं। इसलिए जो आपको बताया जा रहा है 3400 पद, 1500 पद के, और आयोग कभी भी संभावित में जानकारी नहीं देता। आरटीआई में आपको संभावित जानकारी नहीं मिलेगी दोस्तों। तो अगर संभावित जानकारी दिया गया है तो पूरी आरटीआई दिखाएं कहाँ से मांग गया है। मैं भाई, जिसका लिंक आयोग में सीधे है, जो कहते हैं कि हम आयोग में सर्वे सर्वा हम सबसे पहले जानकारी देते हैं, हम डेट भी बता देते हैं। चलिए, कोई होगा, लोग धरना देते देते आयोग में संपर्क कर लेते हैं, लोग वहाँ जाते जाते आयोग में संपर्क कर लेते हैं, 4th क्लास कर्मचारी हुए या बाबू से संपर्क हो जाता है। हाँ, कभी कभी डेट बता दिया जाता है। हर एक डेट के बारे में जानकारी क्यों नहीं मिलती है? यह भी एक सोचने का विषय है, वो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल जो आरटीआई दिखाया जा रहा है, जो वायरल किया जा रहा है, इसे आप समझ सकते हैं, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब आरटीआई में इस तरह की बातें लिखी होती या नहीं, आपको खुद समझना चाहिए। आप पढ़े लिखे शिक्षित हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और मैं जून जुलाई बता देता हूँ तो लोगों को बुरा लग जाता है, लोग कहते हैं डेट नहीं बता। भैया, कोई अगर घटना हो जाए, आपको मालूम होगा कि वीडियो पेपर लीक हुआ, बाई चांस किसी की नज़र पड़ जाए या लाइव की नज़र पड़ जाए और आपके ग्रुप से लगातार ऑथेंटिक खबरें आ रही हैं, 18, मैं भी बता सकता हूँ, 18, 14, 15 डेट बता रहे हो कुछ भर्तियों के, कल को चपा जाओगे पेपर लीक घटना में, कोई घटना में, तो औकात ठिकाने आ जाएगा। भाई, तुम्हें कैसे जानकारी? तुम आयोग के कर्मचारी हो, अधिकारी हो। आयोग का कर्मचारी अधिकारी कभी भी ये सब बात नहीं बताएगा। दूसरी बात, अगर आप आयोग के कर्मचारी हो, अधिकारी हो, तो ये सब वायरल नहीं करो, गोपनीयता होती है आयोग की। तीसरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, या वाहवाही में चले जा रहे हैं। अगर मैं जून जुलाई बोला तो क्या जून जुलाई की चर्चा हो रही या नहीं? मैं 3 फरवरी को जानकारी दिया हूँ, फरवरी माह में, जब 1 भी प्रतिशत भनक नहीं थी कि जून जुलाई तक वीडियो की परीक्षा हो जाएगी।
तब किसी को जानकारी नहीं थी। तो आपको सोचना चाहिए, आज है कल 2 साल बाद आपका लिंक नहीं रहेगा तो आपका ग्रुप बढ़ जाएगा, आप बेच लोगे जो कुछ है जो आपको करना है, बाकी फिर ठन ठन गोपाल हो जाओगे। और इस चैनल से आप कब लंबे समय से जुड़े होंगे, अगर मैं मंथ बताता हूँ, कोई चीज़ बताता हूँ तो आप पूर्ण सत्य होता है। अभी एक लोगों ने दावा किया, अगर आपकी बात सही निकल जाएगी तो मैं आपको भगवान मान लूँगा। मैं आपको उसको भी दिखाना चाहता हूँ, उसे आप देखिए तो आप चौंक जाएंगे कि मेरे द्वारा जो बताया जाता है वह कितना सही है। KBS कटऑफ को लेकर बड़ी खबर है दोस्तों, मैं कितनी ऑथेंटिक जानकारी आपको देता हूँ, इससे आप समझ पाएंगे। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। KBS कटऑफ के संबंध में जब मेरे द्वारा बताया गया तो अल्लू अर्जुन करके हैं, उन्होंने कमेंट किया और मेरी चुटकी ली। देखिए चुटकी लेना हर किसी का काम होता है, कहें भैया आप इंतज़ार कर लीजिए, मेरी बात गलत निकले तब कहिएगा। अब इन्होंने लिखा कि KBS का कटऑफ इनके हिसाब से 140 प्लस रहेगा, देखते हैं ये भगवान है कि नहीं। तो भैया मैं भगवान वास्तव में नहीं हूँ, जो मुझे जानकारी रहती है वही बताता हूँ। हाँ, एस्ट्रोलॉजी का काम करता हूँ, गणनाएँ करता हूँ, किताबों से पढ़ा हूँ तो कुछ जानकारी रहती, सोचता हूँ, विचारता हूँ, कुछ जानकारियाँ कलेक्ट भी करता हूँ और आपको एक्सपेक्ट करके जानकारी देता हूँ, क्योंकि कोई व्यक्ति इन सब कामों में फंसना नहीं चाहता है। हर एक गोपनीयता को बचाते हुए सही जानकारी मिल जाए, मंत्र की जानकारी मिल जाए तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ये लिखते हैं कि KBS का कटऑफ इनके हिसाब से 140 प्लस रहेगा, देखते हैं ये भगवान है कि नहीं। मैंने कहा भैया मैं भगवान नहीं हूँ। मैंने कब कहा भगवान हूँ? मैं भगवान नहीं हूँ। नीचे लिखते हैं RCA न्यूज़ टुडे 140 प्लस रही तो मैं आपको भगवान मान लूँगा। 1 महीने पहले की वीडियो थी, उस पर यह कमेंट था, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मंथ योगो, और RCA न्यूज़ टुडे पर ही किया गया था, ऐसा नहीं दूसरे का मैं दिखा रहा हूँ। अब बातों को ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद नीचे आइए, हमने कहा आप हमको भगवान मत मानिए, फाइनल कटऑफ का वेट करते हैं। उसके बाद आज नहीं कल मैंने कमेंट किया कि भैया आपने कटऑफ देखा, मतलब 1 महीने बाद जब KBS का कटऑफ आ गया। अब इनका जवाब इस पर क्या आता है मैं आपको दिखा दूं, और कटऑफ भी दिखाना चाहता हूं कितना कटऑफ गया था। अब आपको मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए कटऑफ कितना गया है, 149, 141, 141, 142, 136। आप देखिए ध्यान से। अब TGT कटऑफ के बारे में कहें तो मैं इनको बता दिया। अब इनका कमेंट क्या आया है देख लीजिए। इसका मतलब है कि जो मेरे द्वारा बताया गया था सही था, उस समय लोग मुझे गाली दे रहे थे, यह सत्य है, लेकिन बाद में उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि इस बंदे ने जो बताया था, इस चैनल ने जो बताया था वही सही था। अब यहाँ पर देखिए इनका जवाब आ गया है। 1 घंटे पहले मैं इनसे पूछा था भैया आपने कटऑफ देखा या नहीं, इनका जवाब आया अल्लू अर्जुन का, हाँ आप भगवान हैं। यहाँ पर देखिए लिखा, हाँ अब आप भगवान हैं। दोस्तों मैं भगवान नहीं हूँ और ना भगवान की श्रेणी में आना चाहता हूँ, ना मैं उतना कर सकता हूँ, लेकिन जितना भी आपके लिए करता हूँ अच्छा करने का प्रयास करता हूँ, जिससे आपका मन दुखी ना हो। मैं आपको कभी भी छलता नहीं हूँ, मेरे अंदर छल और कपट नहीं, ईमानदारी से बोलता हूँ। चाहे राजनीतिक मुद्दा हो, कोई मुद्दा, हर एक खबर मैं आपको ईमानदारी से देता हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी के सपोर्टर होंगे, किसी पार्टी के सपोर्टर होंगे, तो हो सकता है कि आपकी निगाह में मैं गिर जाऊँ। अगर आप किसी के सपोर्टर होंगे तो हो सकता है उसके बारे में अगर बोल दूँ तो आपके निगाह में गिर जाऊँ। अगर आपकी निगाह में गिर रहा हूँ तो आप इस वीडियो को बंद कर देना। हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, भैया मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं ईमानदारी से खबर देता हूँ। अगर आप बेईमानी पर हैं तो भैया इस वीडियो को देखना बंद कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बंद कर दीजिए। अगर आपके पास ईमानदारी है, सही जानकारी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा सुनना और इस वीडियो को शेयर कर देना। तो एक साक्ष्य मैंने आपको बहुत बड़ा दिया जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक था। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सत्य मलिक के बयान को लेकर। देखिए सत्य मलिक को CBI ने बुलाया, 2024 तक जारी रहेगा लड़ाई, ऐसा सत्य मलिक का कहना है। CBI से नोटिस मिलने पर बोले सत्य मलिक ये हमें मरवा भी सकते हैं। सत्य मलिक का कहना है ये हमें मरवा भी सकते हैं। और मामला कहाँ से हुआ
आगे बढ़ा, क्या मैटर था कि सत्य मलिक को सीबीआई ने बुलाया और किस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, तो भैया मैं बता दूं ये बीजेपी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। और सत्य मलिक जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे उस समय पुलवामा का हमला हुआ था। इस विषय में आपको जानकारी होना चाहिए। बड़े बड़े खुलासे किए, उन्होंने कहा कि 300 करोड़ मुझे घूस देने का प्रयास किया गया था, 370 के बारे में बताया नहीं गया और बहुत सारी घटनाएं सामने आई। तो जब ये सत्ता में थे और जब ये पार्टी में थे, गवर्नर थे तब भी बोल रहे थे, गोवा के तब भी बोल रहे थे, गोवा में थे तो लोग कहते हैं उसी की वजह से इनको हटा के जम्मू कश्मीर किया गया था। तो ईमानदारी कूट कूट के भरा है। खाप पंचायत करना चाहते हैं, किसानी नेता है, किसान परिवार से जुड़े हुए, मतलब कि किसानों के चहेते माने जाते हैं सत्य मलिक। और जब सीबीआई वाली बात आई तो खाप पंचायत बैठने की बात हुई तो अनुमति नहीं मिली। अब बताइए पुलवामा का जो हमला हुआ था क्या उसकी जांच हुई? सत्य मलिक का कहना है हमारी चूक थी, प्रधानमंत्री से जब मैंने बोला तो कहे चुप रहो। तो इस तरह की घटना। अब बताइए इनके ऊपर सीबीआई बैठाने का कारण क्या है? वास्तविक रूप से सच्चाई अगर आपको कुछ लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ये सीबीआई वाला मैटर कहाँ से आ गया, क्योंकि जो सवाल पूछता है उसके पीछे सीबीआई लग जाती है। क्या रीजंस है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करेंगे कर्नाटक चुनाव को लेकर। कर्नाटक चुनाव में कौन जीत रहा है इसके संबंध में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, कर्नाटक चुनाव में अभी तो कांग्रेस का पलड़ा भारी है, सभी को पता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बीजेपी के द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है और मंत्री संतरी तक लगा दिए गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी लोग जी जान से लगे हुए हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है पुनः हम सत्ता में आएंगे। और 2024 के बारे में जो है देश के गृह मंत्री जी पहले ही बता चुके इतनी सीटें मेरी आएंगी, आप चिंता मत करो। तो पहले से सारा दावा रहता है। इधर जो है वीवीपैट को लेकर भी बात छिड़ा हुआ है। एक जो है 6,50,000 के करीब अगर वीवीपैट मशीन ख़राब हो जाए, सीरीज़ के ख़राब हो जाए, एक ही सीरीज़ की कोई दिक्कत आ जाए तो यह बड़ी घटना है। तो इस तरह की खबरें चल रही हैं। पूर्व चुनाव आयुक्त की बात सामने आई है। एक पोस्ट मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था, मैं टेलीग्राम पर पोस्ट किया हूँ, जाइए RCM न्यूज़ टुडे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। तो आखिरकार आप इससे क्या मायने निकाल रहे हैं, वास्तविक क्या होने वाला है? तो अगर ऐसा होता है, अगर बेईमानी की बात आती है भैया, तो कोई भी मुद्दा हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसान हो, चाहे जो मन तो हो, चाहे भर्ती आए चाहे ना आए, भैया जिसको बेईमानी जीत रहा होगा जीत जाएगा। लेकिन बेईमानी वास्तविक कौन करता है? क्या बीजेपी कर रही है या कांग्रेस झूठे आरोप लगा रही है, विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं? सत्यता क्या है भैया इसके बारे में मैं भी नहीं जानता हूं। लेकिन हकीकत में अगर मशीन पर ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, मशीन पर आरोप लग रहे हैं, तो मशीन को बंद ही कर देना चाहिए। अरे दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। अगर मेरे पास बल होगा, मुझे लोग चाहने वाले होंगे, चाहे मशीन हो चाहे बैलेट पेपर हो, हम तो जीत ही जाएंगे, तो गारंटेड है। तो इस तरह के काम करने चाहिए जिससे जनता में विश्वास बना रहे, जैसा कि कांग्रेस का कहना है, जैसा कि विपक्षी पार्टियों का कहना है, कुछ आम जनता का भी कहना है। तो फिलहाल अगली वीडियो का इंतजार करिए। लेटेस्ट खबरों के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।